हेलो एवरीवन। आज के मैं इस वीडियो में एचआरएम का ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का सेमेस्टर 3 का बीकॉम पार्ट 2 का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को फिर से लेकर आई हूँ। और फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हैं और नए विजिट कर रहे हैं तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि ऐसे ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलते रहे और आप लोग को एग्जाम में अच्छा मार्क्स आते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो क्वेश्चन है, मानव संसाधन प्रबंध क्या है, इसकी विशेषताएं एवं उद्देश्यों की विवेचना कीजिए। एक्सप्लेन ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, ऑल्सो डिस्कस इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑब्जेक्टिव। तो इसका हम लोग डिटेल में एक्सप्लेन करने से पहले मैं इसका बेसिक मीनिंग को एक्सप्लेन करना चाहूंगी। तो मानव संसाधन प्रबंध क्या होता है और क्या कैसे होता है यह मैं पहले बताऊंगी। तो मानव मानव जो है वह क्रियाशील प्राणी है। और मानव जो वह व्यक्ति होता है जो सोचने समझने की क्षमता होता है, जिसमें कुछ गलत सही को परखने की क्षमता होता है, और जो विवेकशील प्राणी होता है और जो कुछ कार्य करने की योग्यता रखता है, कुछ क्षमता रखता है, उसे ही हम लोग मानव कहते हैं। जो जो कि प्राकृतिक द्वारा उपलब्ध वस्तुओं को क्रियाशील वस्तुओं में परिवर्तित करता है। और इसमें हम लोग मन बुद्धि या पागल व्यक्ति को हम लोग शामिल नहीं करते हैं। इसमें जो जो कुछ करने की योग्यता रखते हैं सामाजिक एवं आर्थिक तौर पर, उसे ही हम लोग मानव कहते हैं। और संसाधन संसाधन जो है वह रिसोर्स हम लोग उसे कहते हैं जो हमारी आवश्यकताओं को, जो हमारी जरूरतों को पूरा करता है, उसे हम लोग संसाधन कहते हैं। और प्रबंध जो है वह जब किसी संस्था या कंपनी में जब सभी व्यक्ति आपस में मिलकर समूह के रूप में कार्य करते हैं और एक दूसरे का हेल्प करते हैं, उसे ही हम लोग प्रबंध करते हैं। ताकि वह जो संस्था है उसका ऑब्जेक्टिव, जो उसका पर्पस, उसको अचीव किया जा सके। तो आप लोग देखिए, अगर मान लीजिए अगर कोई संस्था या कंपनी है, उसमें मटेरियल तो है, रॉ मटेरियल तो है, पर उसको वहाँ पर मानव ही नहीं है, तो वो क्या संस्था आगे बढ़ पाएगा? नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि अगर मानव नहीं होगा तो उसका जो रॉ मटेरियल है उसको यूजिंग मटेरियल में कैसे कौन कन्वर्ट करेगा? मानव ही करेगा। तो इसी कारण जो मानव जो है वह एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है किसी भी संस्था या कंपनी के लिए। तो जो रॉ मटेरियल है उसको यूज मटेरियल में कन्वर्ट कौन करता है? मानव करता है। और मानवों के बीच और उनके जो समूह है उनके बीच एक सहयोगी संबंध स्थापित करना ही मानव संसाधन प्रबंध कहलाता है। आइए हम लोग इसका डिटेल में एक्सप्लेन समझेंगे। तो मानव संसाधन अर्थ, मीनिंग ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। मानव संसाधन में दो शब्द मानव और संसाधन, यहाँ इन दोनों शब्दों को विस्तार में समझेंगे, जो कि बहुत आवश्यक है। मानव वह व्यक्ति होता है जो प्राकृतिक द्वारा प्रदान की गई वस्तु की उपयोगी वस्तु में बदलते हैं। ठीक है, मानव ही है जो प्राकृतिक द्वारा, नेचर द्वारा प्राप्त वस्तु को उसको यूजफुल वस्तु में कन्वर्ट करता है। इनमें सोचने विचारने की क्षमता होती है, ये इनमें कुछ सोचने विचारने की क्षमता होती है। समानता मानव का अर्थ एक विवेकशील प्राणी है, जिसके अंतर्गत हम उन समस्त प्राणी मात्र को शामिल करते हैं जिनके पास बुद्धि पाई जाती है और जो विचार युक्त, रचनाशील व उचित अनुचित की परख करने वाला होना चाहिए। इसमें पागल मंदबुद्धि व्यक्ति को शामिल नहीं किया जाता है। इसके अंतर्गत मानव में पाए जाने वाले गुण, निष्ठा, शिक्षा, स्वास्थ्य, ज्ञान, तकनीकी की जानकारी, संस्कृति, उनकी आर्थिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, नैतिक, धार्मिक, राजनीतिक व शोध आदर्श आदि शामिल किया जाता है। मतलब वह जो है, जो मानव जो वह शिक्षा, स्वास्थ्य, तकनीकी, सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक सभी रूप में वह आदर्श सिद्ध हुआ है मानव। वस्तुतः एक संपूर्ण व्यक्ति का मूलाधार भी रही है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मानव किसी भी कार्य को आसानी से कर सकता है। अब अगला टॉपिक है संसाधन। संसाधन का अर्थ यह है कि जिन वस्तुओं से हमें आवश्यकता की जरूरत होती है उसे ही हम संसाधन कहते हैं, जो हमारी आवश्यकताओं एवं जरूरतों को पूर्ति करता है, और उसे ही हम संसाधन कहते हैं। संसाधन का अर्थ स्रोत से है, अर्थात जब एक मानव किसी भी माल को या सेवा को उत्पादन में एक अंग बन जाता है तो वह माल या सेवा उत्पादन का एक संसाधन कहलाता है। संसाधन से मनुष्य अपनी इच्छाओं की पूर्ति करता है। ठीक है, जो संसाधन है ना, उससे जो मनुष्य, उसका जो रिक्वायरमेंट है, जो नीड्स है, वो फुलफिल होता है रिसोर्स के द्वारा। मानव संसाधन प्रबंधन ऐसी प्रक्रिया है जो लोगों एवं संगठनों के आपस में बांटती है, ताकि संगठनात्मक और निजी उद्देश्यों की प्राप्ति आसानी से की जा सके। यानी मानव संसाधन को अच्छी तरह से प्रबंध करने के, मानव द्वारा कार्य कैसे किया जाना है, इसका मैनेज करके संस्था को विकास की ओर ले जाना ही मानव संसाधन प्रबंध कहलाता है, कि कैसे संस्था का विकास हो सके। फिलिपो के अनुसार मानव संसाधन प्रबंध का आशय संसाधन की प्राप्ति, विकास, नियोजन, संगठन, निर्देशन तथा नियंत्रण से है, ताकि सामाजिक और व्यक्तिगत उद्देश्यों की प्राप्त किया जा सके। दूसरे शब्दों में कर्मचारी किसी भी संस्था के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व होते हैं।
यही कारण है कि प्रबंध हेतु आजकल हर संस्था में, कंपनी या ऑफिस में मानव संसाधन प्रबंध विभाग पाया जाता है और इस विभाग का कार्य संस्था के समस्त कर्मचारी को अच्छी सुविधाएं और अच्छा माहौल उपलब्ध कराना, एक प्रति सर्वोच्च की स्थापना करना और उनके योग्यता काबिलियत के अनुसार काम बांटना आदि से है तथा एचआरएम विभाग संस्था का तकनीकी प्रतिशत और विकास जैसे अहम पहलू पर प्रकाश डालता है। मानव संसाधन प्रबंध एक मकसद कर्मचारी के परफॉर्मेंस को इस तरह से बढ़ावा है कि संस्था का संबंध उद्देश्य को पूर्ति किया जा सके और एक एचआर का रूल्स कर्मचारी का द्वारा तैयार करना, हायरिंग करना, रोल प्लेस करने होता है। मानव संसाधन प्रबंध विभाग का काम केवल संस्था को नियंत्रित करना ही नहीं बल्कि उसके द्वारा कर्मचारी का चयन भी किया जाता है, फिर उसके योग्यता के अनुसार कार्यभार सौंप दिया जाता है। अगर कुछ कारणवश कर्मचारी काम नहीं कर पाते हैं तो एचआर के द्वारा उसे प्रशिक्षण किया जाता है और ताकि वह अपने कार्य को ठीक तरीके से कर पाए। अतः एचआर किसी भी संस्था के संगठन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। और मानव संसाधन का उद्देश्य, मानव संसाधन प्रबंधन का उद्देश्य क्या है? प्रभावशाली एवं उपयुक्त मानव संसाधन की नीतियों को विकसित करना, संसाधन में संगठन के लिए सही व्यक्तियों को चयन करना और सही जगह पर लगाना ताकि उन्हें संगठन के उद्देश्यों से जोड़ना, मानव संसाधन की कार्यक्षमता को विकसित करना एवं समूह भावना विकसित करना, संगठन में कार्यरत मानव संपदा का भरपूर तथा प्रभावशाली उपयोग करना और समूह भावना विकसित करना करते हुए व्यक्तिगत तथा संगठनात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति करना तथा समूह कार्य की ओर प्रेरित करना, व्यक्तियों के विकास पूर्ण अवसर सुनिश्चित कराना और कर्मचारियों का मनोबल को ऊंचा करना और फिर संगठन के भीतर आपसी संबंध विकसित करना और औद्योगिक शांति और औद्योगिक संबंध कायम रखना और सामाजिक उत्तरदायित्व का विकास करना तथा उपयुक्त संपूर्ण उद्देश्यों की प्राप्ति की मित्रता करना आदि मानव संसाधन प्रबंधन की विस्तृत कार्य व्यक्तिगत संबंधित और विकास उन्मुख व्यापक समूह और सतत प्रक्रिया। तो इस प्रकार आप लोगों को मैं इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का नोट्स बता दी। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप लोगों को और भी अगर ऐसा क्वेश्चन चाहिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो आप लोग कमेंट करके जरूर कहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।